हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है, आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है ना। 1 में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप देखा। 2 में वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ के बारे में देखा। आज हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 3 आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन है। तो चलिए, इसमें है कि पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रेस्पेक्ट। ईच पर्सन इज यूनिक इन हिज या हर own way. People can be distinguished by their age, sex, and their place of residence. Some of the other distinguishing attribute of the population are occupation, education, and life expectancy. तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, मतलब कि कंपोजिशन मतलब क्या क्या कंपोज करता है, क्या क्या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो वही यहाँ बताया गया है कि कोई भी अगर देश है उसका डाइवर्स पॉपुलेशन रहता है, जिसमें कि हर एक पर्सन आपका यूनिक रहता है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज, और लोगों को हम लोग उसके एज, सेक्स या फिर रेसिडेंस से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अगला आता है टॉपिक सेक्स कंपोजिशन के बारे में। तो पहला है द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन ए कंट्री इज एन इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं वुमेन और मैन का जो आपका पॉपुलेशन है वो एक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इसमें आपका एक सेक्स रेशियो करके एक टर्म आता है जो कि होता है मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो यहाँ आपका द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। इन सम कंट्रीज इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। देखिए, कुछ कुछ देशों में जो सेक्स के रेशियो का जो फॉर्मूला है उसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं, मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। और द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 ऑफ फीमेल्स। लेकिन हम लोग का इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। इंडिया में हम लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे कि इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला दिस फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। और इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, इसी को हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। तो जैसे कि इंडिया और दूसरे देशों में इसका जो है आपका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का अलग है। अब आगे देखते हैं। द सेक्स रेशियो इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन ए सोसाइटी और कंट्री। मतलब जो सेक्स रेशियो होता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि सोसाइटी या कंट्री में कितने परसेंट मीन्स कंपोजिशन कितना है मेल का और फीमेल का। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पटेड द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। किसी किसी जगह देखा जाता है कि वुमेन का पॉपुलेशन बहुत कम है। सच एरिया आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड प्रीवेलेंट। जैसा कि वुमेन्स को हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो यहाँ बताया गया कि वुमेन को जो पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत सारे, पहले क्या होता था ना, जो वुमेन का पॉपुलेशन कम होता था ये सब कारणों के कारण। वन ऑफ द रीज़न कुड बी लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन। पहले वुमेन को लोअर सोशल स्टेटस दिया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हम लोग इक्वलिटी है। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव ए बेटर स्टेटस। मोर वुमेन का मतलब ये नहीं होता है कि उसको स्टेटस ज़्यादा है। इट कुड बी दैट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। इसके कारण ये भी हो सकता है कि मैन जो है उस जगह से माइग्रेट किए हैं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर आता है नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। फीमेल्स हैव ए बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल एज दे टेंड टू मोर रेजिलिएंट देन मैन, येट द एडवांटेज इज कैंसिल्ड आउट बाय द सोशल डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस। हम लोग देखते हैं कि फीमेल को बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था पहले, अभी तो उतना नहीं है। अभी हम लोग इक्वलिटी का दर्जा सब जगह मिलता है। ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स।
ठीक है, तो ये जबकि एक गुड आंकड़ा है। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लातविया वेयर देयर आर 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। इन कॉन्ट्रास्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स। यहाँ देखिए आपका कतर में ये कम है आंकड़ा। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलपमेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। Sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable in 72 countries listed by the UN। तो यहाँ देखते हैं कि 139 कंट्री में आपका ठीक है उसका जो रेशियो है, बट 72 कंट्री में वो अनफेवरेबल है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक ईयर 2009-10 का एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का दिया हुआ है, नाइजीरिया के लिए ये है। ठीक है, इन जनरल एशिया एज ए लो सेक्स रेशियो। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान have a lower sex ratio. On the other extreme is greater part of Europe, including Russia, where males are in a minority. A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male dominated out migrated to different parts of the world in the past। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप वगैरह में मेल पॉपुलेशन कम है, तो ये इसके लिए ये भी कारण हो सकता है कि माइग्रेशन एक कारण हो गया जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए मेल करते हैं। अगला आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपुल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब इसमें हम लोग डिफरेंट एज ग्रुप में बांट देंगे लोगों को और फिर देखेंगे कि उस एज ग्रुप में कितने पर्सन हैं कितने नहीं, कोई भी एक कंट्री के लिए या कोई भी एक सोसाइटी या जो कहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन सिंस ए लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 indicate a large working population. A greater proportion of a population above 60 years represent an aging population which require more expenditure on a health care facility। जैसे कि अगर हम लोग 60 ईयर्स से ज़्यादा पर्सन एज पर्सन अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा ना, हेल्थ में मीन्स उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। सिमिलरली हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन वुड मीन दैट द रीजन इज अ हाई बर्थ रेट एंड द पॉपुलेशन इज यूथफुल। और अगर जैसे कि हाई पॉपुलेशन अगर यंग पॉपुलेशन रहा हाई प्रोपोर्शन तो उस रीजन का यूथफुल कहा जाएगा, जिसमें कि हाई बर्थ रेट और पॉपुलेशन को यूथफुल कहा जाएगा। तो जैसे कि इंडिया में यूथ का ज़्यादा है। एज सेक्स पिरामिड। अब अगला पॉइंट आता है एज सेक्स पिरामिड। ये क्या होता है ना, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन ए डिफरेंट एज ग्रुप। ये आपका नंबर ऑफ मीन्स फीमेल और मेल अलग अलग एज ग्रुप के जो रहते हैं इसके बारे में बताया गया। तो द ए पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, of the shape of the population pyramid reflects the characteristic of the population. The left side shows the percentage of male while the right side shows the percentage of women in each age group. Figure 3.123 shows different type of population pyramid। यहाँ देखिए 3 पॉइंट आपका ये 1 हो गया, इसमें इस साइड आपका मेल को शो हो रहा है, इस साइड आपका फीमेल को शो हो रहा है। ये आपका एज ग्रुप हो गया 0 to 4 एज, 5 to 9, 10 to 14, 85 प्लस तक। इधर भी आपका फीमेल का हो गया और ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, फिर आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन क्या होता है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एज सेक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड tapered toward the top. This shows birth and death rate as almost equal leading to a near constant population। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का जैसे कि इसमें दिया गया है, इसमें बर्थ और डेथ रेट आपका सेम है, जिसके लिए इसको नियरली मतलब इसको कांस्टेंट पॉपुलेशन कहा जाता है। फिर आपका अगला आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइन कब कर रहा है, देखिए ये ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। द जापान पिरामिड ऐसे नैरो, ये आपका जापान का ही, ठीक है। द जापान पिरामिड ऐसे नैरो बेस एंड ए टेपर्ड टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री का जीरो होता है या तो नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपका अगला आता है एजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लार्जर
एजिंग मीन्स आपका ज़्यादा जो एज ग्रुप के लोग हैं वो अगर उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। दिस इज़ ए न्यू फेनोमेनन ऑफ द 20th सेंचुरी इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन in higher age group has increased due to increased life expectancy with a reduction in the birth rate. The proportion of the children in the population has declined. तो अगर बर्थ रेट अगर घट जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका डिक्लाइन हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, अगला आता है आपका पॉइंट रूरल अर्बन कंपोजिशन। रूरल और अर्बन, ठीक है, उसका कंपोजिशन, तो दोनों के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेसिस्टेंस। रूरल मीन्स रूरल एरिया में जो रहता है, अर्बन कंपोजिशन को हम लोग अर्बन एरिया में रहता है वो, तो उसका रेजिडेंस के बारे में इसके बेसिस पे हम लोग इसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करेंगे। दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड सोशल कंडीशन। देखिए, रूरल और अर्बन एक्चुअली ये जो रेसिडेंस है ये डिपेंड करता है कि वो कैसा लाइवलीहुड जी रहा है, ये सोशल कंडीशन उसका उस जगह का कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो रूरल है या अर्बन है। तो द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन। और जैसा कि जानते हैं कि दोनों में वेरी करता है आपका composition. The criteria for differentiating rural and urban population varies from country to country, और ये आपका country to country vary करता है इसका proportion. In general term, rural area are those where people are engaged in primary activity. रूरल एरिया में जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं, और अर्बन एरिया में मेजोरिटी जो रहते हैं पॉपुलेशन वो इंगेज रहते हैं नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में। फिगर 3.4 शोज रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड कंट्री। 3.4 में हम लोग देखेंगे, इधर देखिए रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन आपका डिफरेंट, जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राज़ील, नेपाल, फिनलैंड। ये आपका देखिए, ये आपका फीमेल पर 1000 मेल का हो गया, ये अर्बन का हो गया, ये रूरल का हो गया। ठीक है, ये काउंट हो गया, ये 103 to 1087। ठीक है, द रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोप कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर just the opposite of those in African and Asian country like Zimbabwe and Nepal respectively. In Western country, males outnumber females in rural area and females outnumbers the males in urban area. In countries like Nepal, Pakistan and India, the cases is reverse. The excess of female in urban area of USA, Canada and Europe is the result of influx of the female from the rural area to avail of the vast job opportunity. Farming in these developed countries is also highly mechanized and remain largely a male occupation. ठीक है, by contrast the sex ratio in Asian urban area remains male dominated due to the predominance of the male migration. It is also worth noting that in countries like India, female participation is in farming activity in rural area is fairly high. ठीक है, shortage of the housing, high cost of living, paucity of the job opportunity and lack of the security in cities discourage women to migrate from rural to area. तो ये सब आपका कारण होता है जो कि आपका वुमेन को भी माइग्रेट करना पड़ता है ये सब कारण के लिए। अगला आता है लिटरेसी। लिटरेसी के बारे में देखेंगे अगर हम लोग, तो प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सही बात, एज इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, social status of the female, availability of the educational facility and policy of the government, level of economic development in both causes and consequence of the literacy. In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding. तो ये आपका लिटरेसी का बेसिक डेफिनेशन हो गया, is able to read, write and have the ability to do mathematical arithmetic calculation with understanding. फिर आता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज वुमेन एंड मैन ऑफ द एज ग्रुप 15 to 59 टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो फीमेल हो या हो मेल आपका डिफरेंट आपका ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। ठीक है, अगला आते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी एक्टिविटी
manufacturing as a secondary activity, trade, transport, communication and other services as a tertiary, and the jobs related to the research, information technology and developed area are quaternary एक्टिविटी। तो हम लोग यहाँ क्वाटरनरी एक्टिविटी के बारे में भी देखें। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दिस फोर फैक्टर इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। दिस इज बिकॉज ओनली डेवलप्ड इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर का एग्जाम्पल याद रखिएगा। इफ द इकोनॉमी इज स्टिल इन द प्राइमेटिव स्टेज, then the proportion of the people engaged in the primary activity would be high as it involves extraction of the natural resources। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। तो चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा। ये छोटा चैप्टर है, इसमें जो हाईलाइटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्स कंपोजिशन के बारे में देखें। तो इसमें आपका टर्म आता है सेक्स रेशियो। तो जैसे कि अदर कंट्री में मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल इंटू 1000, इससे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम लोग नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स भी कहते हैं। अगला आता है आपका इंडिया में हम लोग इसको जस्ट रिवर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल इंटू 1000, इसको हम लोग द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 भी बोलते हैं। फिर अगला हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपका 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ भी देखा 3.123। एज स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के बारे में देखा। ठीक है, कांस्टेंट पॉपुलेशन के भी बारे में देखा, जो कि जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग सेम था। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जहाँ की हम लोग जापान के बारे में देखा। ठीक है, फिर आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में देखा। फिर लिटरेसी के बारे में जाना, लिटरेसी क्या होता है। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि क्या क्या ऑक्यूपेशन है। ये आपका ग्राफ हो गया जो कि रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर एग्रीकल्चर, ये यहाँ हम लोगों ने देखा प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी है क्या, टर्शियरी, क्वाटरनरी क्या क्या है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो पहला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कॉज्ड द सेक्स रेशियो ऑफ द यूएई टू बी लो। किस लिए यूएई का पॉपुलेशन लो है, सेक्स रेशियो। ठीक है, तो सेलेक्टिव माइग्रेशन ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर अगला आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। वर्किंग एज कितना होता है, 15 to 59 ज़्यादातर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस में था ना, हम लोग लाटविया में देखा। फिर अगला आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है ना, हम लोगों ने देखा मेल फीमेल का जो डिफरेंट पॉपुलेशन था। फिर एक डिफरेंट एज ग्रुप के बेसिस पे भी हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया था। तो इसको हम लोग यहाँ पर वही लिखेंगे। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर आता है अगला हाउ इज सेक्स रेशियो मेजर्ड, सेक्स रेशियो किस तरह, इसके लिए फॉर्मूला था। ठीक है, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड। डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। रूरल और अर्बन कंपोजिशन क्या था, रूरल में कैसा रहता है मेल का और फीमेल का, फिर अर्बन में क्या था। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंसिंग ऑफ द सेक्स रेशियो, के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था ना, जैसे हम लोग देखा वो माइग्रेशन हो जाता है। ठीक है, जॉब वगैरह के कारण। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आज के लिए हम लोग यही चैप्टर देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे 4 है जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक्स।